ऋषभ राज। जी सर। ऋषभ का मतलब क्या है? सर ऋषभ का मतलब है जैसे 7 सुर होते हैं हमारे संगीत में, सा रे गा मा पा धा नी, तो उसमें से जो सा के बाद र जो आता है रे, उसमें से उसका नाम ही ऋषभ है। यस ओके, ऋषभ राज अपना परिचय दीजिए। सर, माय नेम इज ऋषभ राज। आई एम फ्रॉम Jumre Jharkhand. I have completed my bachelor's degree from Vinova University, where I have studied English literature. My father's name is Sri Harish Chandra Modi. He is in network marketing business. There are 6 members in my family. And your hobbies? Sir, my hobby is exploring new places, meeting new people, writing poems, reading. बहुत सारा हॉबीज है। राजा, हम बीच में तुझे बोल रहे थे, Yes, sir. तेरा सिलेक्शन 90% हो गया, ठीक है, क्योंकि तेरे पिताजी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। Yes, sir. अगर ये बात तूने ठीक से बता दी, इंटरव्यू बोर्ड सुना लिया, समझ गया कि तेरे पिताजी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो 90% तेरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा गर्व से, अच्छे से, ठीक से खुश होकर वो जो नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा सा अच्छा से बताना Yes, कि sir. लोग कान में सुनाई दे नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा सुन लिया नेटवर्क मार्केटिंग। खाली इतना सुन लेंगे ना, तो नौकरी तुझे तो देगा। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं कभी? नहीं सर। पापा के साथ कुछ सीखे उनसे? सर थोड़ा बहुत कभी कभी इंटरेस्ट लिया है मैंने, बट ऐसा एम्प्लॉय किया नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? सर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों को ऐड करके और एक नेटवर्क चेन जैसा क्रिएट करना होता है, जिसमें आप में वो क्वालिटी आप में भी है? ये सब मैं भी कर सकता हूँ। ये कभी नहीं है, नहीं सर। कोशिश नहीं किया। नहीं सर। वॉन्डरिंग हॉबी में क्या करते हैं आप? सर वॉन्डरिंग हॉबी में मैं नए प्लेसेस विजिट करता हूँ अपने फ्री टाइम में। तो इसमें LIC क्या कुछ LIC में इससे कोई यूज हो पाएगा आपका हॉबी का? यस सर, इससे ये होगा कि मैं नए लोगों के कल्चर्स को पहचान पाऊंगा, रूरल एरिया विजिट कर सकता हूँ, जिससे मुझे लोगों को समझने में आसानी होगी और मैं इससे बिजनेस डेवलप कर सकता हूँ। आपने विनोबा यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ आर्ट्स किए हैं 2020 में किए हैं, यस सर। ठीक है। तो आर्ट्स से ये ग्रेजुएशन करने के बाद आपका क्या प्लान था? सर ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा प्लान था कि मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करूं, क्योंकि मैंने अपना झुमरी तलैया के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर झुमरी तलैया फेमस इसलिए क्योंकि वहाँ पर ताल तलैया पहुँचा था। ताल तलैया मतलब जो नहरें होती है या फिर तालाब वगैरह सब, ये ज़्यादा इस वजह से झुमरी तलैया फेमस है। और सर एक और पॉइंट है, मतलब जो सभी लोग जानते हैं, मूवीज़ वगैरह सब में भी काफ़ी चलता है क्या? कि पहले रेडियो में जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आते थे वो झुमरी तलैया से ही जाता था, तो इस वजह से मूवीज़ वगैरह सब में उसका नाम लेने लग गया। मतलब रिक्वेस्ट ज़्यादा था, गाना वगैरह सुनने का फरमाइश? यस सर। फरमाइश झुमरी तलैया से भारती में। ये सभी भी बात है। ठीक है सर। इंडस्ट्री में झुमरी तलैया क्यों प्रसिद्ध है भाई? सर इंडस्ट्री में झुमरी तलैया अदरक की वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ पर और मिठाई में मिठाई में सर कलाकंद यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा क्यों है? कलाकंद वहाँ बहुत करता है। सर यहाँ पर जो एक अभी 4 दिन पहले झुमरी तलैया से कलाकंद मंगाए हैं। यस सर। क्यों 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 मिलता है? सर एक बहुत पहले की बात है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट कहीं से ये रेसिपी आई हुई थी, तो वहाँ पर सबसे पहले आनंद विहार है, वहाँ पर इसे सबसे पहले बनाया गया, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो फिर सब जगह फैल गई न्यूज़ और अगल बगल के सारे लोग यहाँ पर आकर के इसे लेके जा। आप जो इंश्योरेंस के जिस नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं, यस सर। आपको कैसे लगता है कि आप इस जॉब के लिए परफेक्ट हैं? सर जैसे कि ये जॉब मार्केटिंग का जॉब है, लोग एजेंट्स को मोटिवेट करने का जॉब है, और मैंने इस फील्ड में कुछ काम भी किया हुआ है। जैसे मैंने सर कुछ महीनों के लिए सर, क्योंकि ये मैं मेंशन नहीं करना चाहता हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है नहीं इसके लिए, क्योंकि कोविड की वजह से मुझे ये कुछ मिल नहीं पाया, तो मैंने 6 मंथ एक संस्था में काम किया है, जहाँ पर मेरा वर्क था कि मैं स्टूडेंट्स को जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकूँ, वहाँ पर ट्रेनिंग देता था मैं। क्या करते थे फिर से बताओ? सर मेरा CRM ट्रेनर वर्क करता था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें मेरा वर्क ये रहता था कि मैं उन लोगों को ईमेल मार्केटिंग सिखा सकूं।
ठीक है, तो कितने लोगों को आप अपने साथ जोड़ सके? सर वहाँ पर लगभग मोर देन 100 स्टूडेंट्स थे जिन्हें मैं डेली ट्रेनिंग देता था। अच्छा, जो LIC के एजेंट्स होते हैं, यस सर। क्या इनको फुल टाइम होना जरूरी है? नो सर, ये पार्ट टाइम भी अपना जॉब कर सकते हैं, क्योंकि LIC एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर हमारे पास भी टाइम की पाबंदी नहीं होती है, तो एजेंट्स के पास भी पाबंदी नहीं होती टाइम की। अच्छा, एक छोटा सा सर सामने है, यस सर। एक इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, यस सर। क्या ये LIC के एजेंट हो सकते हैं? यस सर, LIC के एजेंट कोई भी हो सकता है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? सर उसकी एलिजिबिलिटी वो 18 साल क्रॉस करना चाहिए, उसके पास 10 या 12 की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जो इंश्योरेंस होता है, यस सर। एक आदमी इंश्योरेंस क्यों खरीदता है? सर हमारे जैसे कि कोविड आया था, तो इसमें सबको पता चल गया था कि लाइफ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ के रिस्क को कम करने के लिए अगर मैं अपना इंश्योरेंस करवाता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मिले। एक आदमी को कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए? सर अगर उसकी सैलरी 10,000 रुपए की है, तो कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए उसको? वो क्या है? सॉरी सर। ह्यूमन लाइफ वैल्यू सुना है कभी? यस सर। ये क्या होता है? सर ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक ऐसा मेथड है जिसे मैं नाम रिकॉल नहीं कर पाऊंगा सर, सॉरी, जिसके थ्रू हम किसी भी ह्यूमन की वैल्यू को एग्जामिन करते हैं। प्रीमियम जो हम पे करते हैं, Yes, sir. कितने तरीके से प्रीमियम पे कर सकते हैं? एक है कि यस सर, ये बताता हूँ सर, जिसे हम क्वार्टरली पे कर सकते हैं, मंथली पे कर सकते हैं, एनुअली पे कर सकते हैं। जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है, यस सर। वो टेक्निकली कितने तरह की होती है? इंश्योरेंस की पॉलिसी 2 तरह की होती है। कौन कौन? सर सॉरी सर। अच्छा बता रहे हैं, कोशिश करो। सर मेरा आंसर था कि ये लाइफ होता है, एक नॉन लाइफ होता है। हाँ, बढ़िया आंसर है, सही है, सही है। आपको क्या लगता है कि रूरल बेल्ट में या अर्बन बेल्ट में Yes, sir. इंश्योरेंस की जानकारी कहाँ ज्यादा है? सर अभी LIC के अकॉर्डिंग, मतलब सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 5% ही लोग इंश्योरेंस के बारे में अवेयर हैं। तो जिसमें कि कुछ जैसे LIC सबसे ज़्यादा वर्क अभी रूरल एरिया में कर रही है, और अर्बन एरिया में इसकी चलन बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर लोग आज के बारे में ही सोचते हैं, कल के बारे में नहीं सोचते कि उनका लाइफ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बट रूरल में लोग थोड़ा सा अवेयर रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। कोई कैटेगरिकल जवाब नहीं दिया कर। पीछे तू एक्सेलेंट बोल रहा था, यहाँ आकर तू फंस रहा है। तेरा जवाब यहाँ तक ठीक है, 5% लोग हैं, रूरल अर्बन दोनों का सिस्टम उतना है, लेकिन उसके बाद आप डिसाइडिंग शब्दों में बोलने लग गए कि अर्बन में ऐसा होता, रूरल में ऐसा होता। जैसे आप डिसाइडिंग शब्दों में कुछ बोलेंगे ना, सामने वाले की सोच से डिफर कर जाएंगे और उसको पसंद नहीं आएगा। वहाँ तक ठीक है। और किसी चीज को थोड़ा कम कम बोल, ज्यादा ज्ञान में डाल। थोड़ा थोड़ा बोलने से अच्छा लगता है, ज्यादा बोलने से ना सब भेद खुलने लगता है। ठीक है, यहाँ तक एकदम करेक्ट है तेरा, कोई गड़बड़ी नहीं है। इस जॉब की 2 प्राइम इम्पोर्टेंट, आपका नौकरी मिल जाएगा तो 2 प्राइम आपका काम क्या होगा? सर सबसे पहला काम तो मेरा एजेंट्स को रिक्रूट करना होगा, जो हमारे लिए बिजनेस ला करके दे LIC को। और दूसरा काम मेरा ये रहेगा कि मैं उन एजेंट्स को मोटिवेटेड रखूँ हमेशा। आपको क्या लगता है आप सक्सेसफुल होंगे? यस सर। थैंक यू सर। आपको जैसे कि डेवलपमेंट ऑफिसर ही क्यों चुने हैं, उसका क्या कारण? सर डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पर्सनालिटी को मैच करता है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस में ऐसे बहुत सारे वर्क किए हुए हैं जो एक टीम वर्क को लेकर के लीडिंग का काम करता था। जैसे कि मैंने अपने कॉलेज के टाइम पर स्टूडेंट यूनियन का भी लीडर रह चुका हूँ, तो मैं उस समय उस ग्रुप को लीड करता था। तो एज एन LDO मैं भी एक टीम को लीड करूँगा, और ये LIC के लिए भी अच्छा है। अच्छा, दूसरा सर यहाँ पर मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं सैलरी से ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ।
जो कि किसी भी जॉब में नहीं हो सकता। मैं इसमें सैलरी के अलावा इंसेंटिव भी मिले, स्काई इज द लिमिट है इसमें, समझ गए ना? सैलरी के अलावा ही बहुत कम संस्था में, सरकारी संस्था में जहाँ की सैलरी के अलावा इंसेंटिव है, यस सर। वही वो आपको जवाब रखना तैयार रखना पड़ेगा। हाँ सर। दूसरा कि डिफरेंट पीपल, काइंड ऑफ पीपल से उनको मिलना पसंद है। हाँ, मिलना पसंद है, जवाब तैयार रखना पड़ेगा आपको। हम एक ही बात बतलाए थे, एक दो बात बतलाए थे, सब चीज़ नहीं बतलाए थे हम, स्टेप में बतला दिया आपको। अच्छा, अभी जो प्राइवेट जो इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्लस LIC जोड़ के, इसका कौन सा कंपनी का जो है लास्ट ईयर से ग्रोथ अधिक है फर्स्ट प्रीमियम इनकम में? फर्स्ट प्रीमियम इनकम में Yes, sir. FPI समझते हैं, फर्स्ट प्रीमियम इनकम, हाँ फर्स्ट प्रीमियम इनकम। जो पहला साल जो प्रीमियम देता है, कोई पॉलिसी की है आप, जैसे किसी आदमी का बीमा की, यस सर। उसमें जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो देता है उसको FPI कहते हैं। तो FPI में किसका सबसे ग्रोथ अधिक है? 24 इधर या फिर प्राइवेट Private sector में पूछ रहे हैं? प्लस LIC लगा के, उसमें सबसे ग्रोथ किसका अधिक है? सर मेरे अकॉर्डिंग LIC का ही है। यही तो बात है। SDFC का सबसे अधिक ग्रोथ इस बार हुआ है। सर ये डेटा एक्चुअली मिला नहीं, काफी कल नेट पर सर्च किया मैंने, तो डेटा मिला नहीं है। हाँ, लेकिन इसको जान लीजिए, SDFC का क्या है, 18 पॉइंट लास्ट ईयर से 18.63 है। इसमें LIC का है 16.66, स्टेट बैंक SBI लाइफ का है 16.62, मतलब पहला नंबर पे SDFC, दूसरा में LIC, तीसरा में SBI लाइफ। तीसरा में SBI लाइफ। अच्छा, लास्ट ईयर की बनिस्बत LIC का इस बार नॉन लाइफ, नॉन सिंगल प्रीमियम कितना परसेंट ग्रोथ किया है? आपको वैसे करे सब पढ़ लीजिएगा, सब पूछेंगे आपसे हम। सर डेटा मिला नहीं सर, वो काफी पुराना डेटा दिख रहा था 2019 का वो सर। नहीं, लास्ट ईयर में 2023 जो खत्म हुआ और 2022 का, ठीक है, उसमें से कितना प्लस मुझे आते हुए वक्त एक PDF मिला, वो उसका 10% ग्रोथ किया है ओके सर। नॉन सिंगल में। होल लाइफ पॉलिसी होता है, जैसे होल लाइफ बताया या आगे का एंडोमेंट जो भी बताया हम, उसमें 10% इंक्रीज किया है, और सिंगल लाइफ में जो है 3% है लास्ट ईयर से इंक्रीज है। इसे पढ़ लीजिएगा सब। हाँ सर, ये एक्चुअली जो फिगर है ना वो सब देखा नहीं हुआ है ठीक है, तेरा हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक से कर लिए, तेरा हो जाएगा। जब आपको हम कल से बोले थे कि आप पूछेंगे सब चीज हम। सर एक्चुअली वो प्रॉफिट जो था ना, आपने बताया था कितना क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, ये सब देख लेना, तो काफी PDF ढूंढा लेकिन मिला नहीं देखा। अच्छा, LIC का अभी जो है FPI के मामले में कितना परसेंट मार्केट शेयर है? 68 समथिंग। तो लोग तो नहीं, वो तो 60 में पूरा होल मार्केट शेयर है, लेकिन प्रीमियम इनकम में जो है ना 62.58 है। सब ध्यान रखना पड़ेगा सब सब। बता दीजिएगा सर। मैं बता दूं, हम नहीं देते हैं, फिर आप रिविजन नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, हम तो नहीं कर सकते हैं ना। बता दीजिएगा सर। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू Okay, सर। all the best. तो सब पढ़ लीजिए, और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, नाम तो नहीं पूछना कुछ है। दिमाग में आ रहा है कि कुछ इसका जवाब कैसा सर होगा? यही सर, ये जो है 4 सवाल का जवाब पक्का कर ले। कौन सा? एजेंट कैसे मिलेगा, ओके सर। कैसे मोटिवेट करेगा, LIC होता क्या है, एक आध दो पॉलिसी उसी का नाम, ठीक। सर ऐसा कुछ पूछ सकता है क्या, प्रीमियम कैसे कलेक्ट करते हैं, जैसे आपने पूछा था प्रीमियम क्या टाइप ऑफ प्रीमियम कितना Mode of premium, बताया होंगे? mode of premium। कि मोड ऑफ प्रीमियम कैसे जमा होता है, एनुअल होता है, क्वार्टरली, एक ही हाफ टाइम ईयरली। होता है, क्वार्टरली एक और प्रीमियम से रिलेटेड कुछ पूछ, जिसमें सॉरी सर बोले थे। वो सबसे कुछ मतलब नहीं, तू LIC का आदमी है नहीं, नहीं। तो तुझे नहीं आता होगा, नहीं भी जवाब तुझे कोई दिक्कत सबसे नहीं, कुछ- आगे नहीं हो, कुछ आराम से चलना था। स्मार्टली निकल जाना सॉरी से। तेरा फंसेगा कहाँ पर, तू एजेंट नहीं बना पा रहा है,